दोस्तों बात करने वाले हैं नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो जो स्टॉक है वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो आज के टाइम जो मार्केट में इतनी गिरावट चल रही है 7-8 महीनों से लगातार, चाहे वो केमिकल स्टॉक हो, ग्रीन एनर्जी स्टॉक हो या फिर वो एग्रीकल्चर का स्टॉक हो या मिल से रिलेटेड स्टॉक हो, सभी में जबरदस्त गिरावट है। खास तौर पे जो बैंकिंग सेक्टर है उनमें ज्यादा गिरावट है। जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से भाग चुके हैं। जोमेटो हो गया, डिलीवरी हो गया, साथ में पेटीएम, जहां पे प्रमोटर बोरिया बिस्तर बांध के निकल चुके हैं। ठीक है, तो आजकल मार्केट में देखा जाए तो काफी ज्यादा गिरावट है। लेकिन अगर इस स्टॉक को देखा जाए, और इस स्टॉक को नहीं, इसका जो सेक्टर है वो भी काफी मजबूती के साथ खड़ा है। देखा जाए तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज, देखो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों सेपरेट सेपरेट प्रोसेस होते हैं, सेपरेट सेक्टर आते हैं। बैंकिंग सेक्टर में इस टाइम काफी ज्यादा गिरावट है, लेकिन जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा तेजी है। काफी ज्यादा जो भी आप फाइनेंशियल स्टॉक देखोगे वहां पे आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखो स्टॉक को मैं मल्टी बैगर तो बोलूंगा नहीं, लेकिन ये स्टॉक मल्टी बैगर से कम भी नहीं है। अगर इसके रिटर्न सुनोगे पिछले 5 साल के तो दंग रह जाओगे। अगर स्टॉक ने पिछले 5 साल के रिटर्न बताता हूं आपको, पिछले 5 साल में स्टॉक ने 689% का रिटर्न दिया। मतलब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 5 साल में 6.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। 4 साल में स्टॉक ने 529% का रिटर्न दिया है। मतलब 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 5.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 244% का रिटर्न दिया है। मतलब 3 साल में भी स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 2.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। 2 साल में स्टॉक ने 209% का रिटर्न दिया है। 2 साल में यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 2 गुना से ज्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 1 साल की अगर बात करें रिटर्न की, तो 1 साल में स्टॉक ने 92% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 9 महीने में स्टॉक ने 74.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 6 महीने में स्टॉक ने 49.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और पता है पिछले 5 साल में स्टॉक में मात्र कितनी गिरावट हुई है? मात्र यहाँ पे 17% की गिरावट हुई है। वो भी लास्ट मंथ के अंदर स्टॉक में गिरावट हुई है, जब सेंसेक्स 85,000 से गिर के 75,500 के करीब आ गया, तब जाके स्टॉक में 17.5% के करीब गिरावट हुई है। वो भी पिछले 5 सालों में जो सबसे बड़ी गिरावट हुई है। ठीक है, बाकी स्टॉक में हर एक टाइम ड्यूरेशन पे अपने इन्वेस्टर्स को भर भर के यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। इसके फाइनेंशियल कंडीशंस भी काफी अच्छे, होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे जो है वो यहाँ पे 55.62% के आसपास है। डीआईआई की होल्डिंग 0.05% है। एफआईआई की होल्डिंग का रेशियो भी काफी अच्छा है, 5% के आसपास है, जो कि 10 या 15% मैक्सिमम जो एक रिस्क लेवल दिखा देता है वो 10-15% होता है। तो एफआईआई की होल्डिंग का रेशियो भी यहाँ पे अच्छा है। साथ में अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो वो 19.5% के करीब है, 19.61% के करीब है। जो इसकी कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन है भाई वो काफी अच्छी है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 61 करोड़ का है। कंपनी के जो खर्चे हैं वो 15 करोड़ के हैं। साथ में अगर कंपनी के सरप्लस की बात करें, जो कि रिजर्व की बात करें, जो बुरे वक्त के लिए कंपनी यहां पे डालती है, तो 12,600 करोड़ के आसपास है। और साथ में एक जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मुझे देखने को मिलता है कि कंपनी ने जो बाहर प्रोजेक्टों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 14,148